तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है वर्णी लवक में वसा में घुलनशील कैरोटीनॉइड्स वर्णक जैसे कैरोटीन व जेंतोफिल इत्यादि होते हैं। ये वर्णक पौधे के कुछ हिस्सों को पीला, नारंगी या लाल रंग देते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है लवक। इसको प्लास्टिड भी बोलते हैं। प्लास्टिड। तो लवक क्या है? ये पादप कोशिका में पादप कोशिका व प्रोटोजोआ जैसे युग्लिना में उपस्थित होता है। युग्लिना में ये उपस्थित रहता है और ये आकार में बड़े होने के कारण क्या है, सूक्ष्मदर्शी में आसानी से देखे जा सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं, उनके आधार पर ये 3 प्रकार के हमारे बताए गए हैं। पहला है हरित लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक और तीसरा है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। तो हमारे प्रश्न में वर्णी लवक है, तो वर्णी लवक क्या होता है? जो वर्णी लवक होता है इसमें ये वसा में विलेय कैरोटीनॉइड वर्णक कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे क्या है, कैरोटीन, जैसे कैरोटीन और जेंथोफिल्स आदि व दूसरे मिलते हैं। और इन पादपों के जो ये वर्णक होते हैं, इनकी उपस्थिति के कारण पादपों में पीला, लाल व नारंगी रंग दिखाई देता है। नारंगी रंग दिखाई देता है। तो ये हो गया हमारे वर्णी लवक। और एक है हमारे अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक क्या होता है? जो अवर्णी लवक होता है ये मंड के रूप में हमारे पादपों में संचित खाद्य पदार्थों के रूप में संचित रहते हैं और ये रंगहीन होते हैं। इनके द्वारा हमारे पादप को कोई रंग हमें प्राप्त नहीं होता है। और ये इसमें और क्या होता है, जो हरित लवक होता है, हरित लवक क्या होता है? ये पत्तियों में उपस्थित होता है। और ये क्या करता है? ये लेंस के आकार का वह गोलाकार होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न में वर्णी लवक जो होता है वो वसा में घुलनशील जो कैरोटीनॉइड वर्णक होता है जैसे जेंथोफिल और कैरोटीन्स ये होते हैं। और इनके कारण ही जेंथोफिल और कैरोटीन जो वर्णक होते हैं, इनके कारण ही हमारे पादपों में पीला, नारंगी व लाल रंग हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न में दोनों ही लाइनें सही हो गई है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।